प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुनील कुमार मध्य प्रदेश से। कल भी उनका प्रश्न था, आज भी एक प्रश्न है। उनका प्रश्न है कि महाराज, देखा जाता है दुनिया में लोग जो है शिव जी का ज़्यादा जो है पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, भगवान विष्णु का राम का कम है। विदेशी लोग को ज़्यादा कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन देश के ज़्यादा लोग शिव भक्ति कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जैसे होड़ लगा हुआ है। देखिए जी, सबसे तो पहले बोलूँगा प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। शिव जी जो है अवडरदानी है, संसार की समस्त वस्तुओं को देने वाले भगवान शिव जी है। जैसे माता दुर्गा है, शिव जी है, गणपति जी है, सूर्य नारायण है। ये जो पंचदेव में चार देव जो है संसार का समस्त प्रकार संपदा रिद्धि सिद्धि अमरत्व आदि सब वरदान देने वाले में समर्थ है। भगवान नारायण जो है या विष्णु या राम को हो, कोई अगर उनका भजन करे भक्ति करे तो जो भी चीज मांगे, लड़का बच्चा नाती पोता घर द्वार धन संपत्ति बिल्डिंग, तो भगवान जल्दी देते नहीं। क्योंकि ना भगवान नारायण जो है मुक्तिदाता है और बहुत दूर तक सोचते हैं कि अगर मैं अपना ये भक्त है, मेरा भक्ति कर रहा है, इसको अगर मैं संसार की वस्तु ज़्यादा दे दूं तो ये बिगड़ जाएगा, मोह माया में और फंस जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त मेरा भक्ति करते करते संसार से वैराग्य हो लेते हुए भगवान मेरा भक्ति करते हैं मुक्ति प्राप्त कर ले, सब दिन के लिए संसार के घोर अंधकार से, मायामय संसार से, दुखमय संसार से अलग होकर मेरे धाम में जा करके परम आनंद का प्राप्त करिए। भगवान नारायण की ये भावरता है। इसलिए अगर कोई राम 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 जप करने लगता है, नारायण नारायण नाम जप करने लगता है, तो उनके मन में ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक ये सब जागृत होने लगता है। ये संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, एक दिन मर जाना है, धन संपत्ति सब यहाँ छूट जाएगा, इसी प्रकार की भाव जागृत होती है। हम सब इसका अनुभवी है। हम सब गांव में जब छोटे छोटे थे तब हरिनाम जप बहुत करते थे, तो धीरे धीरे ज्ञान सब प्रकट हुआ, फिर वैराग्य। आप शिव जी का पूजा करेंगे, शिव जी का नाम लेंगे, देवी माता का नाम लेंगे, गणपति जी का, सूर्य नारायण आदि देवताओं का नाम लेंगे, तो आपके मन में ऐसे वैराग्य भाव इस संसार के प्रति नहीं आएगा, बल्कि और संसार के वस्तुओं के प्रति आपके लालच बढ़ेगी। और जो आपके मन में है वही चीज आप उनको मांगेंगे, तो वो देवता जो है, चाहे देवी माता हो, चाहे गणपति हो, चाहे सूर्य नारायण हो, चाहे भगवान शंकर हो, वो वस्तु आपको दे देंगे। आप चाहे मरो चाहे जियो, चाहे आपका बर्बादी हो, चाहे माया में फंसो, चाहे आप कहीं भी जाओ, उससे भगवान शंकर को और गणपति जी को, देवी माता को, सूर्य नारायण, ऐसा कोई मतलब नहीं। इसलिए आप देखेंगे भक्त मालूम में, भक्तों का चरित्र आपको देख कर अनुमान लगाइए, बड़े बड़े राक्षस भी भगवान शंकर का उपासना किया। बाणासुर, भस्मासुर, रावण आदि आदि ये राक्षस लोग को प्राय शिव जी का भक्ति करते हैं। क्यों न जानते हैं कि ये भोले भाले आदमी जो मांगेंगे वो देंगे। भगवान नारायण का करेंगे तो ये देने वाले नहीं है, वो तो ज्ञान दे देंगे, विवेक दे देंगे, मुक्ति गति दे देंगे। इसलिए राक्षस लोग भी भगवान शंकर का ही ज्यादा उपासना करते। भस्मासुर ने तो तपस्या करके मांग लिया, मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भगवान का, शंकर ने कहा जाओ। उनको ये पता नहीं कि इनका क्या होगा, क्या करेगा, उससे मतलब नहीं। अरे यहाँ तक भगवान शंकर से रावण तपस्या करके जो धन संपत्ति तो मांगा, शक्ति तो मांगा, एक बार माता पार्वती को मांग लिया, तो भगवान शंकर ने कहा ले लो। कैसे कैसे भगवान विष्णु आ करके उनको प्लान करके छुड़ाया। ऐसे ऐसे भोलेनाथ है।
तो ये राक्षस लोग भी भगवान शंकर का उपासना करते हैं, लेकिन ये लोग को अगर गति मुक्ति चाहिए, संसार से उद्धार चाहिए, तो फिर उनको जो है भगवान नारायण की शरण में आना होगा। जैसे रावण तपस्या किया बहुत, भगवान शंकर को दसमस्त काट के जो हवन कर दिया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, धन मिला, शक्ति मिला, लेकिन मुक्ति गति पाने के लिए भगवान राम की शरण में आना पड़ा। जब खरदूषण का बद्ध हो गया, रावण सोचता है खरदूषण मो सम बलवंता, इन्हीं की मार ही बिनु भगवंता। खरदूषण को जब किसी ने मार दिया है तो साक्षात नारायण ही होगा। अब मेरे नारायण जो है अवतार हो गया है, अब इनके हाथ में मर करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। यही सनव हठी बैर करी हूँ जाई, इनके साथ हठ पूर्वक बैर करके जो इनके हाथ में मर के मुक्त हो जाऊंगा। देखिए भगवान शंकर के परम भक्त है, वो कैलाश भी आता है, भगवान शंकर का दर्शन भी करता है, लेकिन मुक्ति के लिए भगवान राम से मरना चाहता है। ऐसे बाणासुर भी भगवान शंकर को पूरा अपना घर का वॉचमैन बना दिया था, इतना तपस्या किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ही जाकर उन्हें गति मुक्ति दी। तो कहने का मतलब ये है, गति मुक्ति दाता है, संसार की मोह माया से मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा करके जन्मा जन्मांतर की जो जन्म मरण चक्कर से छुड़ा करके परम शांति देने वाले भगवान नारायण है। इसलिए आप देखेंगे नहीं कभी भी कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में कोई नारायण का भक्त, राम का भक्त आपको उदंड नहीं मिलेगा। कोई राक्षस है इसलिए अगर भी हो तो भी शांत होगा। इसे बलि राक्षस है लेकिन परम संत है, प्रहलाद राक्षस है लेकिन परम भक्त है। ये सब संत बन जाते हैं, चाहे राक्षस कोई हो, जो भी विभीषण भी देखिए, जो भी राम नारायण कृष्ण आदि का भक्त बनते वो शांत धीर गंभीर हो जाते, भक्त बन जाते हैं, वो उदंडता नहीं करते, कि ना उनके मन में ज्ञान वैराग्य सब जागृत हो जाता है। ये संसार सब झूठा है, मिथ्या है, कुछ नहीं, ऐसी भाव आ जाती। हाँ, भगवान शंकर देवी माता ये सब भी गति मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन कैसे? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब आप अगर उनसे बोलेंगे मेरे मुक्ति चाहिए तो आपको राम के भक्ति में लगा देंगे, आपको राम के शरण में लगा देंगे। मेरा आशीर्वाद है आपके राम भक्ति हृदय में प्रकट हो, नारायण के प्रति भक्ति हो, तो ऐसा आशीर्वाद दे देंगे। फिर जो है उनका मन भगवान नारायण के भक्ति में लग जाएगा, फिर उनके द्वारा उसकी गति मुक्ति होगी। बाकी ये सब लोग जो है संसार की सब वस्तुओं देने में अग्रगण्य है, इसीलिए सारा संसार के लोग जो है इन्हीं देवी माता, भगवान शंकर, गणपति, सूर्य नारायण, ये सब जो चार देवता का ज्यादा पूजन करते हैं। लक्ष्मी माता का भी पूजन करते हैं जिससे कि धन मिले, सरस्वती माता विद्या मिले, ये सब जो है उपासना करते हैं। ज्यादा आपको देखे जाएंगे गांव गांव, घर घर, गली गली में शंकर जी का आप उपासना मिलेगा। क्यों ना, सबको चाहिए पैसा रुपया, धन दौलत, नौकरी चाकरी, ये सब चाहिए। राम का, नारायण का भक्ति वही व्यक्ति करता है जिसको मरने के बाद मुक्ति चाहिए, संसार से उद्धार चाहिए, और दोबारा जन्म कहीं ना होकर के सब दिन के लिए भगवान के धाम में चिरंतन होकर के रहना जो चाहता है वो भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। इसीलिए जो भी राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, उनके मन में वैराग्य ज्ञान सब जागृत होने लगता है। यहाँ पर आप और प्रश्न है कि विदेशी लोग सब कृष्ण भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, देश के लोग शिव भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि ना विदेश के लोग जो अमेरिका, अफ्रीका आदि जो विदेश लोग है बड़ा धनशाली लोग है, वो लोग को संसार की वस्तु उनको जरूरत नहीं है, वो इतना उनके पास है कि वो सब भोग विलास में डूबे हुए हैं, उनको कोई कमी नहीं है। इसलिए सोचते हैं कि अब ये सब बहुत हो गया, अब भगवान कृष्ण का भक्ति करके संसार से उद्धार हो जाए। जैसे कोई आदमी के पास अरब संपत्ति आ जाए तो हर प्रकार के सुख संपन्न प्राप्त होने के बाद फिर सोचता है कि सब कुछ दुनिया का प्राप्त कर लिया, अब अंत में सोचता है कि भगवान का भजन करे। ऐसे ही जो है विदेशी लोग को हर प्रकार से संपन्न है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अब रुपया पैसा धन दौलत ये सब नहीं चाहिए, अब हमको गति मुक्ति चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण के शरण में आते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है इतना संपन्न नहीं है, सब लोग गरीब लोग है, ज्यादा
धन चाहिए, किसको पुत्र चाहिए, किसको नौकरी चाहिए, किसको चाकरी चाहिए, किसको जो है पत्नी चाहिए, यही सब चाहिए। इसीलिए ये सब जो है खाली ये चीज़ की प्राप्त करने के लिए सब दौड़ रहे हैं। शंकर जी की ज़्यादा भक्ति करते हैं, शंकर जी का ध्यान करते हैं, शंकर मंदिर में जा कर के ज़्यादा उपासना करते हैं, ये सब प्राप्त हो जाए। अब विदेश से लोग सब प्राप्त कर चुके हैं, वो बड़े धनशाली होते हैं। अमेरिका का $1 आ जाए तो यहाँ पर 80 रुपया हो जाता है। अगर 1 लाख रुपया लेकर आएंगे तो 80 लाख रुपया होता है। हम लोग 1 लाख रुपया खर्च करने में सोचते हैं, विदेश लोग आकर के 10-10, 20-20 लाख रुपया अगर हफ्ता भर में खर्च करके चले जाते हैं। तो वो सब संपन्न लोग जो है, अब उनको धन संपत्ति ये वैभव संसार की नहीं चाहिए, उनको गति मुक्ति चाहिए। इसीलिए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हमारा ये गरीब देश है, गरीब लोग है, सबको खाली धन रुपया पैसा, पत्नी पुत्र परिवार नाती पोता ये सब चाकरी हो चाहिए। इसलिए सब शिव जी का उपासना ज़्यादा करते हैं। यही कारण है। नहीं आओ, अगर सब लोग राम के भक्ति करने लग जाएंगे, नारायण की भक्ति करने लग जाएंगे, फिर मन में वैराग्य हो जाएगा, फिर संसार से मन हट जाएगा, सब लोग जो है बाबा जी बनने के तैयार हो जाएंगे। इसीलिए यह है ज़्यादा करके कोई राम का भक्ति, कृष्ण का भक्ति, नारायण का भक्ति बहुत कम करने को देखने को मिलता है। शिव जी का ज़्यादा, क्यों न जानते हैं कि माल पानी देंगे, जो चाहोगे प्राप्त करा देंगे। यही कारण है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि शिव जी जो है कोई असमर्थ है। उसको वैष्णवानम यथा संभव समस्त सर्वशक्तिमान भगवान शंकर माता जो है, ये जो है सब सर्वशक्तिमान है। लेकिन सबका विभाग अलग अलग सबको दिया गया है। जैसे हमारा भारतवर्ष में मंत्रिमंडल है, किसको रेल विभाग दिया गया है, किसको जो है वित्त विभाग दिया गया है, किसको जो है क्या विभाग दिया गया। जो विभाग जिसको दिया गया है वो विभाग का वो मुखिया होता है, दूसरे विभाग में वो दखल नहीं ले सकता है। तो उसी तरह ये है भगवान शंकर, देवी माता, गणपति, सूर्यनारायण, ये सब संसार की वस्तु रिद्धि। सरस्वती माता विद्या के लिए प्रसिद्ध है, लक्ष्मी माता धन के लिए प्रसिद्ध है, दुर्गा माता शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, गणपति जी ये है बुद्धि प्रदान संकट विघ्न विनाशन के लिए प्रसिद्ध है, भगवान शंकर को अवडर दानी मुँह मांगी वस्तु देने वाले में ये सब प्रसिद्ध है कहा गया है। भगवान नारायण को मुक्ति गति ज्ञान वैराग्य देकर गति मुक्ति देने में ये इनका एक प्रसिद्धि नाम है। इसीलिए कोई नहीं चाहता हमको ज्ञान मिले, भक्ति मिले, वैराग्य मिले, कोई नहीं चाहता। कोई भी आदमी भी नहीं चाहता मेरा लड़का जो है राम राम जब के ज्ञान प्राप्त करे, वैराग्य लो, संसार से उद्धार हो जाए, बाबा जी बन जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता। सब चाहते कि मेरा लड़का बड़ा अच्छा नौकरी करे, खाए पिए, बढ़िया से पैसा कमाए, अच्छा से दुल्हन आवे, नाती हुए पोता हुए, 10 ठो नाती पोता ले करके हम लोग जो है इधर उधर खेले कूदे, नाती लोग आकर गोद में हमारा बैठे, हमको आनंद प्रदान करे, अपना बहुत ही नाक को हमको चटा देवे तो हम जो निहाल हो जावे। इसी प्रकार सब दादा दादी सब सोचते हैं। इसलिए यह है कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा राम राम जपे या कृष्ण कृष्ण जप करके गति मुक्ति पाए या उद्धार हो जाए। ये सब स्वयं को सोचना पड़ेगा। इसी कारण से संसार में हमारा भारतवर्ष में शिव जी के भक्ति ज़्यादा करते हैं, नारायण की भक्ति कम है। विदेशी लोग नारायण की भक्ति ज़्यादा करते हैं। जय श्री राम।